आज की वीडियो का मौजू सुनकर शायद आपके चेहरे पर हल्की सी शरारत भरी मुस्कुराहट आ जाए, क्योंकि हम एक ऐसे सवाल का जवाब देने वाले हैं जो अक्सर जहन में आता तो है मगर लोग पूछने से हिचकिचाते हैं। सवाल ये है कि आखिर लड़कियां पीछे से क्यों मोटी हो जाती हैं और उनके जिस्म की वो खास साख्त क्यों बनती है जिसे देखकर लोग कहते हैं भाई अब तो ये बड़ी हो गई है। तो चलिए आज इस राज को साइंसी, तालीमी और हल्के फुल्के मजाहिया अंदाज में समझते हैं ताकि इल्म भी बढ़े और माहौल भी खुशगवार रहे। सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि ये कोई गैर मामूली या अजीब बात नहीं बल्कि कुदरत का एक निहायत हसीन और मुतवाजिन निज़ाम है। जब एक लड़की बचपन से जवानी की तरफ बढ़ती है तो उसके जिस्म में कुछ खास हार्मोन्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं जो जिस्म की साख्त को आहिस्ता आहिस्ता बदल देते हैं। इनमें सबसे अहम हार्मोन एस्ट्रोजन है। यही वो हार्मोन है जो लड़की को औरत बनाने में बुनियादी किरदार अदा करता है। जब जिस्म में एस्ट्रोजन की मिकदार बढ़ती है तो चर्बी के जखीरा होने का तरीका बदल जाता है, यानी अब चर्बी ज्यादातर पेट या बाजुओं में जमा होने के बजाय कूल्हों और रानों के हिस्से में जमा होने लगती है। इसी वजह से जिस्म के पिछले हिस्से में एक नुमाया गोलाई आ जाती है जिसे आम जुबान में लोग कहते हैं कि लड़की पीछे से मोटी हो गई है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प और अहम बात है, ये चर्बी बिल्कुल भी फजूल नहीं होती। कुदरत ने औरत के जिस्म को मां बनने के लिए तैयार किया है और ये चर्बी दरअसल तवानाई का जखीरा होती है जो हमल के दौरान और बच्चे की पैदाइश के बाद जिस्म के काम आती है। यानी जो हिस्सा सबसे ज्यादा गोलाई इख्तियार करता है वो दरअसल जिंदगी देने वाले अमल में इस्तेमाल होता है। कमाल है ना, अल्लाह ताला ने औरत के जिस्म को इतना मुकम्मल निजाम दिया है कि हर तब्दीली के पीछे कोई ना कोई हिकमत जरूर छिपी होती है। अब ये सब सुनकर आपके जहन में एक और सवाल आ सकता है कि सब लड़कियां एक जैसी क्यों नहीं होती। किसी की कमर सीधी रहती है, किसी का जिस्म ज्यादा गोलाई ले लेता है, किसी में ये तब्दीली बहुत नुमाया होती है और किसी में बहुत कम। तो इसका जवाब भी बहुत सादा है, हर लड़की का जिस्म उसकी जीनियात के मुताबिक होता है। यानी अगर आपकी फैमिली में खवातीन की बॉडी कर्वी या गोलाई वाली रही है तो आप में भी यही रुझान ज्यादा होगा। इसके अलावा खुराक, वर्जिश, नींद और हार्मोन्स की सतह भी जिस्मानी साख्त पर असर डालती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि बलूगत के दौरान जिस्म सिर्फ चर्बी ही जमा नहीं करता बल्कि मसल्स और पोस्चर में भी तब्दीली आती है। कमर का खम ज्यादा नुमाया हो जाता है, चलने फिरने में नरमी आ जाती है और जिस्म का स्टांस बदलने लगता है। यही वो तब्दीली है जो औरत को कुदरती तौर पर फेमिनिन लुक देती है और इसीलिए लोग इसे कर्वी या शेप वाली बॉडी कहते हैं। अब जरा बात को थोड़ा मजाही अंदाज में ले आते हैं क्योंकि यही अंदाज वीडियो को ज्यादा दिलचस्प बनाता है। आपने देखा होगा जैसे ही लड़कियां बड़ी होने लगती हैं, अम्मी, खालाएं या चिच्चियां फौरन मशवरे देना शुरू कर देती हैं, कम खाओ, मोटी हो रही हो। और साथ ही बहन या दोस्त हंसकर कहती हैं, अरे छोड़ो, तुम तो शेप में आ रही हो। यानी सबके अपने अपने तबसरे होते हैं, मगर हकीकत ये है कि ये शेप किसी गलत चीज की नहीं बल्कि बलूगत और सेहतमंद जिस्म की एक कुदरती निशानी है। कुछ लोग ये भी समझते हैं कि पीछे से मोटा होना सिर्फ फास्ट फूड या बैठे रहने की वजह से होता है, हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता। कई लड़कियां बहुत एक्टिव होती हैं, वर्जिश भी करती हैं, फिर भी उनकी लोअर बॉडी निस्बतन हैवी होती है और ये